ये सेलेक्टिव अप्रोच है क्या अभय दुबे जी? कि मतलब निशाना साधना है तो कहीं से भी मुद्दे को लेकर आए और खासतौर से वो मुद्दे जो पाकिस्तान को सूट करते हों। चित्रा जी, मैं क्यों ट्रंप जी पर भरोसा करूंगा मेरे प्रधानमंत्री की अपेक्षा? नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी आए तो सही, किसी प्लेटफॉर्म पर बोले तो सही, वो कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हमने नहीं कहा कि आप मीडिया के सामने आ जाइए। 11 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो नहीं आएंगे, साहस नहीं जुटाएंगे। आप कम से कम हाउस को आहूत कर लीजिए। हाउस को नहीं कर सकते तो अब सारी पार्टियों की जो मीटिंग आपने की उसमें भी नहीं आए थे, अब आकर बता दीजिए। मैं भरोसा कर रहा हूं मेरे सीडीएस पर। क्या गंभीर बयान दिए मेरे एयर चीफ मार्शल ने, मेरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, विदेश की भूमि पर ही, पर उन्होंने बहुत गंभीर बात की। उनसे जब पूछा गया कि भारत का नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा कि 6 और 7 की दरमियानी रात जब हमने अटैक किया तो हमारी टैक्टिकल भूल थी और हमने ऑपरेशन रोक दिया 2 दिन के लिए। उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया और हमने स्टार्ट किया। क्या घटना हुई पूरा विश्व जानता है। अमेरिका की जो जीएसपी जीपीएस सिस्टम है उसने पता लगा लिया, ग्लोनास रशिया ने पता लगा लिया, बेदू चाइना ने पता लगा लिया, गैलीलियो यूरोप ने सबने पता लगा लिया कि हमारा क्या नुकसान हुआ। सिर्फ हमारे भारतीयों को नहीं पता लगे क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो जाएगी। आईसा नाम का रडार लगाया उन्होंने जेट-10C पर और ब्लॉक कर दिया राफेल को। क्या ये बात सही नहीं है? जब विश्व भर में ये खबरें प्रकाशित और प्रसारित हो रही तो आकर बताइए ना, हाँ हमारे सीडीएस ने माना कि नुकसान हुआ। तो ये बात सारी आप सारे लोगों के साथ कीजिए और देखिए, बात कीजिए कि क्या गलती की आपने। तो किसने विपक्षी दलों के साथ बैठकर बात करने? आप ही ने कहा कि सीडीएस ने इस बात को स्वीकार किया, आप ही ने विदेश मंत्री के बयान को कोट किया कि मीडिया में उन्होंने ये बात की। अब राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे फोन लगाकर नरेंद्र मोदी की बातचीत हो गई है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं विपक्षी दलों के साथ बैठकर बात करें तभी मानेगी कांग्रेस पार्टी। देखिए चित्रा जी, बहुत गंभीर विषय आज क्या है। आज सबसे गंभीर विषय जिस पर प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी, अभी तो बहुत पानी बह गया। ये बात करनी चाहिए थी कि कैसे पाकिस्तान के आप सेना प्रमुख के साथ लंच कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। वो हमने जो भारत ने, जिसको आप अब की बार ट्रंप सरकार हम कर रहे थे, हमने क्वाड ज्वाइन किया। क्वाड वैसे 2004 का कंसेप्ट है, ये बता दूं, वो सुनामी के समय का है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत सुनामी को लेकर इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप जी का फर्स्ट टर्म था तब रीजनरेट किया और बाइडेन जी के समय उन्होंने कहा कि 3.5 ट्रिलियन का ट्रेड चाइना के राइज को रोकने के लिए भारत को ये दायित्व दिया गया था और हमने सहर्ष स्वीकार किया था। आज क्या स्टेटस है उसका? आज आप उसके साथ लंच कर रहे हैं और रशिया और चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, तो हमारी पोजीशन और एक और बता इस बारे में मैं जवाब ले लूंगी। आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो लंबा चौड़ा कैंपेन कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मध्यस्थता वाले बयान पर देखिए, अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सरेंडर मोदी और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों की ओर से किया गया था। यहाँ पर बात एक देश की है ना अभय दुबे जी, जैसा कि जयराम रमेश ने तो बयान देकर माफी मांगी, नरेंद्र मोदी तो बयान देकर माफी नहीं मांग सकते ना। एक देश का अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई भी बयान देगा तो बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। आप लोग तो बयान देकर किनारे हो जाएंगे, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा ना कि देश के हित में क्या है। एक गलत फैसला हिंदुस्तान को कितना पीछे लेकर जा सकता है। मैं बार बार उस बयान पर आऊंगी जिसमें आप लोग उनको सरेंडर मोदी, उन्होंने सीधे ट्रंप को बता दिया कि मध्यस्थता न थी, न है, न रहेगी। इस बात को अभी भी आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अरे आप देखिए, ट्रंप साहब ने ट्वीट किया, ट्वीट करने के 25-50 सेकंड बाद हमारे विदेश सचिव आकर हूबहू वही बात कहते हैं और बगैर पत्रकारों के उत्तर दिए चले जाते हैं। तो क्या समझे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आकर बोलना चाहिए ना एक बार। चलिए चित्रा जी के साथ ही इंटरेक्ट करके बोल दें। हम भरोसा करते हैं अपने प्रधानमंत्री पर बोले तो सही। अगर वो नहीं बोलेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? और जितनी गतिविधियां हो रही विश्व भर में, उससे यही संदेश जा रहा है कि हम डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। हमारी सिर्फ झूला झूलने की थोड़ी ना की गई है कि केवल नरेंद्र मोदी और ट्रंप जानेंगे कि क्या हमारी बातचीत हो रही है। एक देश का प्रमुख दूसरे देश के प्रमुख को बातचीत अगर करता है तो वो तो सार्वजनिक होती है ना। मुझे लग रहा है सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे, उसकी बात आप बोलेगा। वो कह रहे हैं कि बार बार नरेंद्र मोदी आके क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको नहीं भरोसा है किसी और की बात पर, बयान पर। सुधांशु जी, बार बार नहीं, एक बार। हाँ, बार बार का प्रश्न ही नहीं है। अब इसे
हाँ देखिए, मैं एक शब्द कहना चाहूँगा। एक शब्द आजकल अब असंसदीय हो गया है, बाल बुद्धि। अब इसे बाल बुद्धि कहा जाए या खतरनाक बुद्धि कहा जाए, भाई कोई और पार्टी आके बोले तो समझ में आ सकता है। कांग्रेस पार्टी जिसने 55-56 साल इस देश पे लगातार हुकूमत की है, 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच की हुई बातचीत का सिर्फ ब्रीफिंग की जाती है। क्या आप चाहते हैं कि ट्रंप और मोदी जी की बातचीत का टेप सुनाया जाए? ऐसी बचकानी बात करने का प्रयास कर रही कांग्रेस पार्टी। अब मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है ये तो पूरे देश को पता है। चाइना और रशिया कितना खड़ा, उससे ज्यादा आज भारत का विपक्ष खड़ा है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, चैलेंज करके कहता हूं, पाकिस्तानी मीडिया की जरा डिजिटल ट्रैक निकाल लीजिए और देख लीजिए कितने रूस के नेताओं के बयान कोट किए गए, कितने चाइना के नेताओं के बयान कोट किए गए और कितने भारत के विपक्षी नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में कोट किए गए। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा हूं, कितने चाइना और रशिया के लोगों के बयान पाकिस्तानी संसद में कोट किए गए पाकिस्तान के पक्ष में, और कितने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं के बयान कोट किए गए। कितने एक भी रूस और चीन के नेता का बयान पाकिस्तानी मीडिया की ब्रीफिंग जो डिफेंस फोर्स ने की उस पर नहीं कोट किया गया, भारत के नेताओं के बयान कोट किए गए। अब बताइए साहब, जो डोजियर दिया पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध, उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया, ना चाइना का बयान कोट किया, ना रशिया का बयान कोट किया। मुझे लगता है इसके बाद कम से कम पूरे देश को पता है कि साथ में कौन खड़ा है। और चित्रा जी एक और बात देखिए, अभी अभय जी ने कितनी विदेश की चीजों की मिलाई, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, उस एजेंसी ने ये कहा। इससे मुझे लगता है कि ऐसा है, ऐसा होगा। मगर भारत की सेना ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में सीधे वो वीडियो फुटेज दिखाया बम गिरते हुए, उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 9 और 10 की दरमियानी रात 2:30 बजे मेरे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा कर कहा, वजीर आजम साहब हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे अटैक कर दिया और नूर खान एयर बेस पे मिसाइल गिरी है। उसके बाद समझ में नहीं आया है। अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ने बोला कि हम तो फज्र की नमाज के बाद 4:30 बजे अटैक करने की सोच रहे थे, हिंदुस्तान ने 2:30 बजे अटैक कर दिया। अभी नजम सेठी वहां के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा जो ईरान के साथ हो रहा है, इजराइल ने किया है, वैसा ही भारत के साथ हुआ था। ना 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 ना, ये नहीं, भारत का नहीं मानना है। देखिए चित्रा जी, बदलाव ये आया है कि एक महात्मा गांधी की कांग्रेस थी जो कहती थी विदेशी का बहिष्कार, एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस जो कहती विदेशी का जय जयकार। और ये झूठ की बात पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले याद करिए, राफेल के मामले में राहुल गांधी जी भारत की संसद में बोले कि फ्रांस की यात्रा के दौरान उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई और अमुक अमुक बात हुई। शाम होते होते फ्रांस सरकार का खंडन आ गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, तब झूठे साबित हुए। अब आप याद करिए, चौकीदार चोर है कहने पे सर्टिफाइड ढंग से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माफी मांगकर इन्होंने जुडिशियल प्रयोग किया, इन्होंने पार्लियामेंट में प्रयोग किया, अब सोशल मीडिया में प्रयोग किया। तो मुझे जानते चित्रा जी क्या याद आता है? महात्मा गांधी ने बड़ी प्रसिद्ध किताब लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज की कांग्रेस क्या कह रही है? असत्य का भयानक रोग, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ। वैसे दर्शकों के लिए बता दूं, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूथ भी एक किताब है जो माइकल एंडरसन ने लिखी है, मगर वहां गांधी के सत्य के साथ प्रयोग थे। आज राहुल गांधी का असत्य का भयानक रोग हो गया है। कितना भारी परिवर्तन आ गया है, कितना भारी पतन आ गया है, कितनी निचले स्तर की निम्नता आ गई है कि मैं कल्पना करता हूं कि आज अगर इंदिरा जी कहीं बैठी हुई होंगी तो वो सोचती होंगी कि ये मेरे देश का विपक्ष है, ये मेरा परिवार है जिसके की बयान कोट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के पक्ष में। तो मुझे लगता है आपने अपनी पार्टी, अपने देश और अपने परिवार के लोगों की प्रतिष्ठा को जितना धूमिल किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।